जेई सौरभ राणा को 3,90,000 की रिश्वत के साथ एसीबी की टीम ने दबोचा है। गिरफ्तार किया गया है। एक ठेकेदार से सिक्योरिटी मनी रिलीज करने की एवज में ये डिमांड की जा रही थी। आपको बता दें, जेई कुरुक्षेत्र के इरिगेशन विभाग में कार्यरत है सौरभ राणा, जो पेवा के लुखी गांव के रहने वाले, और टोटल 15 लाख रुपए एक ठेकेदार से उन्होंने मांगे, जिन्होंने पुल निर्माण कार्य किया था। इसके बाद 13 लाख में सेटलमेंट होती है और ये 13 लाख में से भी 3 लाख रुपए ले चुके थे। उसके बाद और पेमेंट मांगते हैं। जब वो असमर्थता दिखाते हैं तो उनसे 3,90,000 के चेक इन्होंने सिक्योरिटी के रूप में लिए और उनकी पेमेंट रिलीज करी, जो उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा कराई थी। इसके बाद जो है अगले दिन ये कहा जाता है कि जब बाद में उन्होंने कहा कि आप कैश लेकर आओ, जो ये जेई है उनसे कैश मांगता है, क्योंकि चेक तो वो रिलीज करवाने से रहे। चेक जब वो चेक जो है वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। और 3,90,000 रुपए कैश लेकर उस ठेकेदार को बुलाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं, आपको बता दें कि जो ठेकेदार है उन्होंने एक समाजसेवी से संपर्क किया था। उसके बाद एसीबी की कैथल टीम से संपर्क हुआ और उसके बाद ये ट्रैप रचा गया और इस ट्रैप के अंदर फंसे जेई सौरभ राणा, जो लाखों रुपए मांग रहे थे। हालांकि उनके पास से वो चेक भी बताया जा रहा है बरामद हुए और 3,90,000 लेते हुए जिस गाड़ी के अंदर वो आए थे उसी के अंदर से उन्हें पकड़ा गया। हालांकि बड़े अधिकारियों के नाम पर भी वो रिश्वत मांगते थे, पैसा लेते थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे नाम पर किसी को कोई ऐसा पैसा ना दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरीके से जांच का विषय है कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो जेई है वो ही बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए ये पूरे रुपए मांगे। एसीबी से अधिकारी हैं, कैथल एसीबी की टीम जो है कुरुक्षेत्र में उस वक्त एन मौके पर थी जब ये गाड़ी के अंदर पूरा ट्रैप जो है वो रचा गया और उसके बाद जो ठेकेदार है उन्हें 3,90,000 लेकर भेजा गया और तभी जो जेई सौरभ राणा है उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिलहाल एसीबी के अधिकारी हैं, उनसे पूरी बातचीत। एक फोन आया तो उस लड़के ने बता दी, मैं मनजीत बोल रहा हूँ, पंचकूला रहता हूँ और मैंने कोई करप्शन की रेड करवानी थी। अब मैंने उसको बस स्टैंड के पास बुलाया तो वहाँ बस स्टैंड के पास आ गया। उसने आके मेरे को सारी स्टोरी बताई, भी ऐसे ऐसे मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मैंने कोई सरस्वती वो है फीडर है उससे पुल बनाया था, कोई 1.5 करोड़ के आसपास के बिल थे। वो बिल तो पास में रहे हो गए थे मैक्सिमम, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी थी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी थी वो रह रही थी। उसको देने की एवज में 13 लाख रुपए, पहले 15 मांगे थे, फिर 13 में इनकी सेटल हो गई थी। 3 लाख रुपए पहले ले गया था, 390 इसने आज लिए थे। 2 चेक ले रहे उसके ये, और 390 लेते हुए हमने रेड हैंडेड इनको सेक्रेटरीट के पास पकड़े है। ये जो बिल काम किया था सरकार का इरिगेशन का, कोई सरस्वती फीडर है पेवा में, पुल का निर्माण किया था, करीब 1.5-2 करोड़ का टेंडर था। जेई का क्या नाम है? जेई सौरभ जेई है ये। प्रधान है जी, सुन जेई। हाँ जी, सुनने में जेई प्रधान है जी। बस यूनियन का तो हो सकता है, यूनियन का भी हो, लेकिन हमारे मुकदमे से तो यूनियन का मतलब नहीं है कोई भी। दूसरा का जांच जारी है, अभी जांच जारी है। कल पुलिस पेश करेंगे, रिमांड लेंगे, आगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, ये नरवाना के रहने वाले हैं ठेकेदार जो मनदीप जी हैं। उनसे कोई ठेकेदार उनके किसी काम के बदले में 10 लाख रुपए रिश्वत की सेटिंग की हुई थी। मांगे तो उसने ज़्यादा थे, जिसमें से वो 3 लाख रुपए पहले ले चुका था इससे, और आज उसके चेक वापस करने के एवज में 3,90,000 रुपये आज देने थे। उसने कहा कि इतने आज दे दे, एक चेक वापस ले जा, बाकी फिर बाद में करता हूँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग कई दिनों से हम कर रहे थे रूटीन में। आज फिर जब हमने उसकी सही रिकॉर्डिंग हमारे पास हो गई, वो पैसे लेने का टाइम फिक्स हो गया, तो हमने कैथल वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको फ़ोन करवाया उससे, और वो बाई चांस कुरुक्षेत्र में ही थे। तो उन्होंने आज आके अपना इसको उसके बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिए साथ में, तो सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करके जो कानूनी थी उनके साक्ष्य वगैरह पे, तो उसको ये मिनी सेक्रेटरीट के पास में आज उसको 3,90,000 रुपये उसने ले लिए गाड़ी में बैठ के। तो उस टाइम विजिलेंस में उसको ये व्हाट्सएप कॉल पे ही बात करता था। हाँ, व्हाट्सएप पे ही करता था, पर इसको ये पता नहीं था कि व्हाट्सएप आज का रिकॉर्ड हो जाती है। तो सारी रिकॉर्डिंग थी चेक भी लिए गए उससे? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उससे बरामद करवाएंगे। मैं अरविंदर जंगियों सर चीका से। ठीक। फिलहाल अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, सरकारी गैर सरकारी किसी भी काम के लिए रिश्वत की डिमांड करता है, तो आप एसीबी को शिकायत जरूर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप रिश्वत के पैसे दे पाए लेकिन कोई और व्यक्ति जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो अपना सही काम करवाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता है। मजबूरन कई बार उनको अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जो शिकायत है वो एसीबी को जरूर दे। अलग अलग जिलों में टीमें काम कर रही हैं और एक अच्छा काम एसीबी का सामने आ रहा है। मैं आरती से योग्यमन ग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।